नमस्कार दोस्तों, टॉकिंग रूपाली के इस एपिसोड पे आप लोगों का स्वागत है। आप जो कोई भी है अभी देख रहे हैं, आप एक पॉलिटिकली अवेयर इंसान है कि नहीं, इस वीडियो को मुझे सुनने के बाद आपको पता चलेगा। तो एंड तक देखिएगा ज़रूर। ये वीडियो कुछ कोई लंबा वीडियो नहीं है, जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेके आने की कोशिश करूँगी। तो पॉइंट वाइज़ ही लेंगे क्योंकि ऐसे ही आपको ज़्यादा ये बेटर समझ में आएगा। तो आप एक पॉलिटिकली अवेयर इंसान हैं, आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, क्लास 7, 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट, और एक आप कोई भी इंसान हो सकते हैं इंडिया पे रह रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने पे, इस देश के किसी भी कोने पे रह रहे हैं, किसी भी स्टेट पे, और आप कोई भी इंसान हो सकते हैं। आप पॉलिटिकली, राजनीतिक दिख से आपको बहुत कुछ चीज़ें पता है कि नहीं, इसका पहला उदाहरण होगा नंबर 1, आपने अभी तक बजट प्रेज़ेंटेशन जो हुआ 2026 के, उसको देखा कि नहीं? और देख के क्या पता चला आपको? तो पहली बात, बजट क्या है, थोड़ी अगर आप मुझे देख रही हैं और अब आपको बजट क्या है वो भी पता नहीं है, तो मैं थोड़ी-सी बोल देती हूँ इसके बारे में। बजट एक ये जो 2026 एंड 2027 है, बजट यूजुअली प्रेज़ेंट होता है। हर साल बजट फ़रवरी, मार्च या अप्रैल, इन 3 महीनों के बीचों-बीच प्रेज़ेंट होते हैं किसी भी एक महीने पे। इस बार फ़रवरी पे हुआ 2026 का जो बजट। सो 2026 एंड 27 क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि हर साल सा ये नया साल शुरू होने के बाद ये जो फ़रवरी, मार्च और अप्रैल पे ही होता है, इसलिए 26 ही नहीं कह सकती मैं। सिर्फ़ 26 और 26 का बजट नहीं कह सकती इस साल जो हुआ, क्योंकि नेक्स्ट बजट जब प्रेज़ेंट होगा वो 2027 के फ़रवरी, मार्च या अप्रैल, इन्हीं 3 महीनों के बीचों-बीच होगा, इसलिए वो ईयर भी आ जाता है। इसीलिए 26 एंड 27 कह के ये हम लोग कहते हैं इसे। ये एक सेशन, ये एक टाइम है, विदिन दैट टाइम एक ईयर का बजट प्रेज़ेंट होता है। अभी बजट क्या है? बजट एक ईयरली प्लान है, एनुअल हिसाब-किताब है। इस पूरे 2026 में जो होगा, समझिए हम लोगों का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारे विभाग है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, अम, शिक्षा विभाग, शास्त्र, जो कि हेल्थ शास्त्र विभाग, एंड देन एग्रीकल्चर, खेती का, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रोड्स या बिल्डिंग्स या जो है जो बनाने का होता है, ब्रिजेस, जो हम लोगों के इकोनॉमिक ग्रोथ पे या हम लोग को कनेक्ट करते हैं और ज़्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सारे विभागों पे कितने खर्चे करना है एक विदिन अ ईयर, एक साल के अंदर, वो उसका एक प्लान चाहिए हम लोग को। विदाउट अ प्लान, उस प्लान के बिना हम लोग ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे इतना पैसा करके नहीं कर सकते। तो वो हम लोगों को एक हिसाब चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, वही लिस्ट, वही प्लान अम, है, उसी प्लान का नाम है बजट, जो कि एक साल के शुरुआत के टाइम पे, ये जो फरवरी, मार्च और अप्रैल है, ये शुरुआत का ही टाइम है, इसी टाइम पे प्रेज़ेंट होता है। सो ये हो गया आपका बजट। नाउ पहला क्वेश्चन नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, पहला फैक्ट जो है, आपने अभी तक ये फरवरी मंथ के शुरू पे ही प्रेज़ेंट हो गया बजट 2026 एंड 7 का जो है, आपने अभी तक वो देखा है या नहीं? अगर आपने नहीं देखा है, तो आप पॉलिटिकली इतना भी अवेयर नहीं है। आप आपको अब अवेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आप जाके देखिए बजट प्रेज़ेंटेशन, आपके इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जहाँ पे आपको वो मिल जाएँगे। और फेमस यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी को आप अगर ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रही हूँ उसको फॉलो करने के लिए, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आप उसके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे उसने बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही पूरे पूरा डिटेल के साथ एक-एक चीज़ों को देखा है, एक्सप्लेन किया है, और हिंदी में है, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, और विजुअल्स भी उसका बहुत अच्छा है। तो आपको आसानी होगी वो समझने में। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, ये हो गया आपका आपने बजट प्रेज़ेंटेशन अभी तक देखा है कि नहीं। अब दूसरा जो चीज़ चल रहा है यहाँ पे, वो है एप्स्टेन फाइल्स को लेके दुनिया पे हल्ला मच गया। आपने, अगर आप फ़ोन चला रही है, तो सोशल मीडिया के किसी भी पेज पे आपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और जो प्लेटफ़ॉर्म पे आप हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, आपने व्हाट्सएप पे भी बहुत फॉरवर्ड्स आ रहे होंगे, एब्सेंट फाइल्स, एब्सेंट फाइल्स, एब्सेंट फाइल्स। बट वो फाइल्स क्या हैं? मैं आपको बहुत ही सिंपली बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज से बताती हूँ। वो एब्सेंट फाइल जो है, फाइल्स जो है, वो एप्स्टेन एप्स्टेन नाम के एक इंसान, उसका पूरा नाम है जेफरी एप्स्टेन। वो एक यूएस सिटीज़न है, अमेरिका का रहने वाला है, और उसको लेके अभी बहुत ही हल्ला मच गया है। वो एक उस इंसान पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स पब्लिश हुए, उसपे एलिगेशंस है, उसपे चार्ज लगाया गया है सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के। सेक्सुअली अब्यूज़ किया है उसने बहुत सारी लड़कियों को, टीनेजर्स को स्पेशली। सो इसका ही ये बहुत सालों से 2005 2009 से चल रहा है उसका केस, और उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली छुपाया गया है। बहुत सारा उसका फंडास जो थे, वो अभी उसका जो फाइल है, वो
रिलीज हुआ, वो पब्लिक के सामने आया, उससे हल्ला मच गया दुनिया पे, क्योंकि उस फाइल पे हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये तो काफी फेमस है उनकी उटपटांग हरकतों के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे देखा जाता है कि एप्स्टीन जो इंसान था, इससे ऑलरेडी सेक्सुअल अब्यूज करने, लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए बहुत सारे केसेस है इसके अगेंस्ट किया है बोल के इसमें, और एविडेंस भी है, बहुत सारे एविडेंस है। जो विक्टिम्स थे उन्होंने खुद गवाही दिया, खुद बोला कि ये इंसान ऐसा है। और अभी हल्ला क्यों मचा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस के, अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूएस जो सबसे बड़ा सबसे पावरफुल देश का जो प्रेसिडेंट है, उसका उसका भी कुछ एप्स्टीन जो इंसान है उसके साथ रिश्ता है, उसके साथ उसका फ्रेंडशिप था काफी ईयर का। तो इसी को लेके, तो अभी क्वेश्चन इसी को लेके हल्ला मचा है। तो अभी यही क्वेश्चन आता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इतने पावरफुल, अमेरिका जो है वो सारे दुनिया दुनिया पे राज कर रहा है अभी अमेरिका जो है, और वो बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री है। उसका जो प्रेसिडेंट है, उसका किसके साथ रिश्ता नाता है, वो दुनिया को अफेक्ट करता है किसी भी तरह। तो अभी हम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन जो है क्रिमिनल जो है, उसके साथ कुछ रिश्ता है, उसके फाइल पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप के मेंशन आ रहे हैं, नाम का मेंशन आ रहा है। तो अभी एक देश का प्रेसिडेंट लीडरशिप पोजीशन पे जो है, वो अगर इतना करप्ट हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप पे वैसे भी बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे उसके मजाक होते ही रहते हैं, उठपटांग हरकत करता ही रहता है एज ए प्रेसिडेंट लीडर, ये तो किसी को भी सूट नहीं करता देश के। तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, डिबेट चल रही है। इसके ऊपर से अभी ये जो एप्स्टीन फाइल्स का सामने आना, और ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप का जो रिलेशनशिप है एप्स्टीन के साथ, उस इंसान के साथ, ये बहुत कुछ कहता है हम लोगों को। ये उसके लीडरशिप पे डायरेक्टली असर करता है, क्योंकि इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट, वो भी एक क्रिमिनल के साथ, उनका जो क्रिमिनल जो कि लड़कियों को, टीनेजर्स को सेक्सुअली अब्यूज करता है, सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के केस में उसके एलिगेशन है उसके ऊपर, उसके साथ रिश्ता होना ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर आप एक इंसान है जो जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, आप जाके जानिए दी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। फिर से आपको यूट्यूब में बहुत सारे, यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आप डिटेल से देखिए इसको और जानिए ये एक्चुअली क्या है। ये रहा आपका सेकंड पॉइंट, जो बताता है कि आप पॉलिटिकली अवेयर है कि नहीं, करंट अफेयर्स, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है आपको। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। इससे पता चलता है कि आप, अगर आप ये जानते हैं तो आप एक पॉलिटिकली अवेयर पर्सन है, ठीक है। तो यही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, दी एप्स्टीन फाइल्स एंड डोनाल्ड ट्रंप का इसके साथ क्या संपर्क है, और डोनाल्ड ट्रंप के इसके साथ संपर्क होने से दुनिया पे क्या असर पड़ता है, क्यों, क्या, ये आपको एनालाइज करना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड पे ऑलरेडी आ जाएंगे आप ये सुनने के बाद, ये पूरा चीज़ें जानने के बाद। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली बोला है, थोड़ा थोड़ा ही बोला है, तो आप जाके देखिए, जानिए इन चीज़ों के बारे में, दुनिया पे क्या चल रहा है आपको पता चलना चाहिए। और रहा हम लोगों का 2026 एंड 27 बजट, ये बजट आपको जानना चाहिए अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है स्पेशली। और स्कूल्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई भी इंसान है, अगर आप एक प्रिंसिपल है स्कूल के, देख रहे हैं, या टीचर है, तो ये इनिशिएटिव आप जरूर लीजिए स्कूल पे कि 2000, ये जो बजट है 2026 और 27 का, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पे आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि मानिए, एक हो गया, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मतलब यहाँ इस पे बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, ये लोगों को सेटिस्फैक्टरी, मतलब ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों का हित में, फेवर पे नहीं है। एक तो हो गया, अभी मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, तो एजुकेशन पे आते हैं पहली बात। इस बार भी बजट पे एजुकेशन के लिए उतना जितना कि जरूरी है, एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आता है, एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों को ही लेते हैं हम लोग। इनमें इतना सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए। रूल के बहुत सारे रूल्स है हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, और बहुत सारे रिकमेंडेशन है जो बोलते हैं, रिसर्चर्स बोलते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का यहाँ पे कितना बजट मतलब कितना पैसा लगाना चाहिए पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे 6%, मिनिमम 6% तो लगाना चाहिए। बट हमारा जो बजट प्रेजेंट हो रहा है पिछले काफी सालों से, एजुकेशन के लिए बहुत ही कम, इनफैक्ट 3% भी यहाँ पे एजुकेशन को नहीं दिया जा रहा है, 3% भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही जरूरी, जहाँ पे 6% जरूरी है। तो आप समझ लीजिए, बहुत ही, ये आपको लग सकता है इससे हम लोगों का क्या संपर्क है, हम लोग जान के क्या करेंगे, बट जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो डिसीजन ऊपर पे हायर लेवल पे जो डिसीजंस ले रही है पार्लियामेंट पे, ये हम लोगों के डेली लाइफ, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही इफेक्ट करता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा छोटा एक एग्जांपल दे देती हूँ। समझिए एजुकेशन पे चाहिए 6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू,
तो यहाँ पे 6% की जगह कितना स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट, 2 पॉइंट समथिंग, नॉट इवन 3 भी नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, बहुत आपका एक बच्चा है समझिए, उसको आप किसी स्कूल में दाखिला एडमिशन करवाना चाहते हैं और आपको सीट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, आपको अंदाजा भी है क्या इसका? कि सीट इसलिए हम लोग बहुत सारे टाइम ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे सोच रखते हैं कि ओके सीट नहीं मिल रहा है क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए यही पॉपुलेशन क्राइसिस के जनसंख्या ज्यादा होने के समस्या के लिए ही हम लोग ओके मेरे बच्चे को सीट नहीं मिला। बट बिगर पिक्चर जो है वो ये है कि इंडिया पे बहुत सारे स्कूल, अभी रिसेंटली बहुत सारे स्कूल को बैन मतलब रिमूव विड्रॉ कर दिया गया है, पूरा उठा दिया गया है। बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हैं, बंद कर दिया गया। और बहुत सारे वैकेंसीज है, टीचर्स की लैक है, टीचर्स सफिशिएंट नहीं है क्लासेस पे। इस हालत में जहाँ पे और भी स्कूल बनने चाहिए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा है, आपके बच्चे को अगर एडमिशन सीट नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इनफैक्ट ये है कि स्कूल नहीं है आपके आसपास, जितने होने चाहिए थे उतने स्कूल नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन ऊपर से लिए जा रहे हैं, ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं एंड इसका नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने समझा ये थोड़ा-सा एक वीडियो कर देती हूँ, क्योंकि ईच वॉइस, ये मेरा छोटा-सा वीडियो भी आप देख रहे होंगे, ये आपके लिए आपको हेल्प कर सकता है। आपको इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो पहला चीज़ 2026 का जो बजट प्रेज़ेंट हुआ वो देखिए जाके। देन दी एब्सटेन फाइल्स उसको जाके देखिए। हिंदी में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस है, बहुत सारी ईज़ी एक्सप्लेनेशंस है, उनको देखिए, देख के समझिए। अगर आपको इनका अंदाज़ा भी नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है दुनिया पे क्या चल रहा है और ये ये जो चल रहा है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है? अ, ये जो चल रहा है ये आपको अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको जानना ही जानना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ अभी। तो आप अगर मुझे देख रहे हैं, ये दोनों 2-3 चीज़ें आपको जानना ही जानना चाहिए। एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट? अभी 2026 के जो बजट प्रेज़ेंट हुआ उसपे एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे कितना पैसा लगा रहे हैं इस साल? अगर जितना ज़रूरी है 6% जो कि है, उसका आधा भी 3% भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बजट पे ये मेंशन नहीं किया जा रहा है? क्यों? जो बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। और अगर आप इस बैकबोन को ही स्ट्रेंथन खड़ा रखने के लिए अगर आप सपोर्ट जो कि पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या प्लानिंग बना रहे हैं? क्या ईयरली ये जो प्लान है? तो आपको बजट को लेके बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन कर सकते हैं स्कूल पे, कॉलेजेस पे, इवन यूनिवर्सिटीज़ पे, और करना ही करना चाहिए। इसी से क्या होगा, हम लोग और भी पॉलिटिकली अवेयर रहेंगे, हम लोग पॉलिटिकली और करंट अफेयर्स के बारे में अवेयर रहेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप ज़रूर जाके ये बातें अपने आस-पास के इंसान को, अपने घर के इंसान को बताइए, घर के लोगों को बताइए। स्कूल पे जा रहे हैं आप अगर अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। अगर आप एक स्कूल के कोई प्रिंसिपल या कोई भी है, टीचर है, तो आप स्टूडेंट को बताइए अपने क्लासरूम पे कि इन सब चीज़ों को जानना क्यों चाहिए। पहले आप लोगों को आपको ये बताना है जानना क्यों चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान को यही नहीं पता कि ये चीज़ें जानना क्यों चाहिए, वो कभी नहीं जाएगा और कभी जानना भी नहीं चाहेगा। सो इसीलिए जाइए, ये चीज़ें जानिए और क्वेश्चन कीजिए। और जो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जब जानेंगे ये चीज़, जब ये चीज़ क्वेश्चन्स होंगे, तब ये गवर्नमेंट को भी कहीं न कहीं पुश करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है आज, एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है आपका। कोई अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं कोई भी नहीं हूँ, रिलेटिवली दुनिया की नज़रों में कोई भी नहीं हूँ। अब मैं बोल रही हूँ, अगर आप मुझे भी सुन रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है, मेरा भी एक वॉइस है। ये प्लेटफ़ॉर्म, ये यूट्यूब मुझे प्रोवाइड कर रहा है, मेरा भी एक बोलने का जगह बना के दे रहा है ये। तो ऐसे करके सोशल मीडिया पे आप अ, अगर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट विल टेक नोटिस, गवर्नमेंट का अटेंशन आएगा इस पे ज़रूर। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, सोशल मीडिया इन दिस केस। आप क्वेश्चन कीजिए, जानिए इन बातों को, और आप अपने जो क्वेश्चंस है वो डालिए, अपने राइट्स के बारे में बात कीजिए। इन कॉन्टेक्स्ट को, इन चीज़ों को सामने रख के अपना जो प्रॉब्लम है वो शेयर कीजिए। अपने जो राइट्स एंड डिमांड्स है वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, वो क्वेश्चन कीजिए। वो ये जानने का आपका राइट है। आप अगर आप एक सिटीज़न है, देश के वोट दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब जानने का आपका पूरा हक है। इसीलिए जाइए, देखिए जो बजट प्रेज़ेंट हुआ वो किसके फ़ेवर पे, और ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, या क्या-क्या है इस पे। और दी एब्स्टेन फाइल्स जैसे क्रिमिनल्स के फाइल रिवील होने से देश को, दुनिया को क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या जान रहे हैं, और आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कहाँ पे हैं, ये सब जानने के लिए जाइए, इन चीज़ों को देखिए, जानिए, और फिर जाके बैठिए और सोचिए कि आप कहाँ पे हैं और दुनिया पे क्या चल रहा है, और उसका असर आपके पर्सनल लाइफ पे कैसे हो रहा है, कैसे ये चीज़ें आपके डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है।
So keep learning, keep growing. Thank you for watching me. This is Rupali, and I meet you in another episode of Talking Rupali. Till then, take care. Bye bye.